नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज परीक्षा हुई है लेवल 3 की, तो संस्कृत की आंसर की जो हमारी ओर से बताई जा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न है लेवल 3 का, जो 7 जुलाई को 4 जुलाई को जो परीक्षा हुई है 3 से 5:30 बजे तक। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था 91 नंबर, वर्तन्तु शिशयः कः अस्ति। तो वर्तन्तु का शिष्य कोत्स, ठीक है, परंतु यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दी गई है, तो ये आप सुधार लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोत्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 95 देखते हैं, प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। ये पूछा गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। अगला प्रश्न है, जातक कथा मूलतः कस्याम भाषायाम संति। तो पाली भाषा में इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अगला है, केशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम दंत्य भवति। तो री और थ, ठीक है, ऋतु लशानाम दंता, यहाँ से ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विद्यामृतमश्नुते कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। तो ये विद्यामृतमश्नुते ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। पररूप संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। तो पररूप संधि का विधायक सूत्र है एंगी पररूपम। अगला प्रश्न है, संयोग संज्ञायाः सूत्रमस्ति हलोन्तरा संयोगः। अगला प्रश्न है, शुद्धि प्लस उपास्य अत्र का संधि। तो यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 99 है, केन सूत्रेण रेफस्य स्थाने विसर्ग आदेश भवति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खरवशानयोर विसर्जनीयः। तो यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र में मिस्टेक की हुई है। अगला प्रश्न है, द्वियमुनम अत्र कः समासः। तो अव्ययी भाव समास है यहाँ। अगला प्रश्न है, लत्व संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। तो तोरली, ये लत्व संधि का विधान करने वाला सूत्र है, तोरली व्यंजन संधि में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, अन्य पद पदा प्रधानः समासः कः। तो बहुव्रीहि समास है जो अन्य पद का प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, चक्रिंढोक्षे इत्यस्मिन् पदे का संधि। तो श्रुत्व संधि होगा इसमें। अगला प्रश्न है, शिव केशवौ अत्र कः समासः। तो समाहार द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, भूतपूर्वः इत्यत्र कः समासः। तो केवल समास है इसमें, भूतपूर्वे चरट से यहाँ पर चरट प्रत्यय हुआ है। धातु रूपेशु कति लकाराः भवन्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न 10, ठीक है, 10 लकार होते हैं। आगे देखते हैं, लिम्पतीव तंगमोंगानी उदाहरणम कस्य अलंकारस्य वर्तते। तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है। आगे देखते हैं, देवदत्तः शतम धारयति। रिक्त स्थान में उचित वर्ण क्या होगा, यज्ञदत्ताय। तो धारेर उत्तम वर्णः से उत्तम वर्ण की क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अगला है, काव्यशास्त्रे शब्दार्थयो सौंदर्यवर्धकम तत्वम किम कथ्यते। तो अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुरुष व्याघ्रः इत्यत्र विग्रह पदम किम। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है पुरुष एव व्याघ्रः, उपमानानि सामान्य वचनै से ये होगा। अगला, शिखरणी छंदस कति वर्णा भवन्ति। तो 17 वर्ण होंगे शिखरणी छंद में। अग्निमीळे पुरोहितम अत्र किम छंदः। तो ये अग्नि सूक्त का मंत्र है, जिसमें गायत्री छंद है। अगला प्रश्न है, कस्मिन् छंदसि अन्ते गुरुद्वयम् भवेत्। तो वसंत तिल का छंद इसका सही उत्तर होगा। रामायणस्य अन्य नाम किम। तो चतुर्विंशति साहस्री संहिता। अगला प्रश्न है, अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो गोपथ ब्राह्मण है, ये अथर्ववेद का है। अगला, यम यमी संवाद सूक्त है, ये ऋग्वेद में प्राप्त होता है, दशम मंडल का 10 नंबर सूक्त है ये। आगे देखते हैं, भगवतः श्री कृष्णस्य पत्नी रूपेण और प्रिया रूपेण च सधायाः सर्वप्रथमो लेखः कस्मिन् पुराणे प्राप्यते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मेरी दृष्टि में होना चाहिए पद्म पुराण, परंतु कुछ भागवत पुराण में भी मिलता है। शुनः सेपस्य पितुः नाम किम, अजिगर्त। ठीक है, शुनशेप के पिता का नाम अजिगर्त सौमवशी। उपनिषद
शब्दः कस्य द्योतकः, तो शंकराचार्य ने ब्रह्म विद्या के बारे में बताया है। साहित्य शास्त्रीय विवेचन दृष्टिया कस्य पुराणस्य विशिष्टम महत्वम अस्ति, तो अग्नि पुराण का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है पुरुष सूक्तस्य ऋषि नारायणः। अगला प्रश्न है बुद्धचरित महाकाव्ये कति सर्गाः, अष्टाविंशति अर्थात 28 सर्ग है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम कथायाः आधार ग्रंथः महाभारतम, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में है ये। अगला ये प्रश्न अनुवाद विधि से है, तो विधि से है, जो शिक्षण विधियां हैं, तो इसका प्रश्न वैसे मुझे थोड़ा विशेष तो मैं बता नहीं सकता हूँ, फिर भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है भांडारकर विधि। अगला प्रश्न है अंधकासुर कस्य पुत्र आसीत, तो इसका मेरी दृष्टि में उत्तर होना चाहिए शिव। कश्याम विधौ मातृभाषायाः प्रयोगः वर्जितः, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि। आदर्श रमणी उपन्यास के रचयिता भट्ट मथुरानाथ शास्त्री हैं। और पद्य शिक्षण कस्याम विधौ प्रश्न उत्तर माध्यमेन शिक्षणम भवति, तो खंडान्वय विधौ, ठीक है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीनतमा विधि पाठशाला विधि, ये होना चाहिए। और सूत्र विधि कस्य शिक्षणस्य मुख्य विधि, तो व्याकरण शास्त्रस्य। अगला प्रश्न है सार्वधातुकारधातुकयोः सूत्रेण किम कार्यम भवति, तो गुण भवति, ठीक है गुण होता है ये। पितृ शब्द से षष्ठी एक वचन में बनता है पितुः। और राजन शब्द का सप्तमी एक वचन में बनता है राजनी। और आतश्चोपसर्गे सूत्र का कार्य है क प्रत्यय करता है ये। अगला प्रश्न है अनुदातंगित आत्मनेपदम सूत्र का कार्य क्या है, तो इत संज्ञा का लोप करना इस काम का, इस सूत्र का कार्य है। क्री धातो लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा करिष्यामः। अगला प्रश्न है 134 नंबर लोट लकारे एकार स्थाने आम आदेशः, इस सूत्र से होता है आभेतः सूत्र नहीं है, आमेतः सूत्र है। अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 90 नंबर सूत्र देखेंगे तो आमेतः सूत्र से है, एत के स्थान पर आम आदेश करता है। व्यत प्रत्यय केन सूत्रेण भवति, तो यहाँ पर रिहलोर्ण्यत सेण्यत होता है, मृजेर्ण्यत ये भी नहीं है, और अचो यत से यत होता है, तो यहाँ पर मेरी दृष्टि में कोपी न ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है अजादित टाप, तो सीधा टाप प्रत्यय होगा इससे। और नास्ति क्रोधेन समः, तो समः साकम सार्धम के योग में तृतीय लगती है। अगला प्रश्न है तद्धित प्रत्यय उदाहरणमस्ति गोमान मतलब गोवाला, मतु प्रत्यय है। और चंद्रशेखर इत्यस्मिन् पदे चंद्रशेखरे यस्य सः, ये होगा बहुव्रीहि समास। अगला पचमानः इत्यत्र शानच प्रत्यय है। और जटा भी तापसः सामान्य सवाल है। अगला प्रश्न है सेव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है सेवते सेवेते सेवन्ते। वांग मनः प्राण स्वरूपम, ये पाठ छांदोग्य उपनिषद से है, 9th क्लास की जो सेमुषी है उसमें से आप देख सकते हैं। अगला सवाल है आयत लोचना कास्ती, ये भी 9th क्लास की पुस्तक में से सवाल है। ललिका ये रचना हरिदत्त शर्मा की है, ये भी 9th क्लास की या 10वीं क्लास की पुस्तक से है। और बाल भावाधेम कर कुत्र विराजते, तो मस्तके। अगला प्रश्न है जातक माला के लेखक आर्य शूर हैं, तो ये प्रश्न है ये एनसीईआरटी से हैं। तो आप सबकी परीक्षा अच्छी हुई होगी। और सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि जो कल का टीजीटी की परीक्षा है उसके लिए आप एनसीईआरटी के सभी पाठों का सामान्य परिचय अवश्य देख कर जाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जो भी संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, कल का परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो बड़ी उपयोगी उपयोगी हो सकती है, इसके लिए आप शेयर कर सकते हैं। तो आज आज के लिए इतना ही। न मैं संस्कृत आया।